क्या दिन प्रतिदिन सुधरने के बजाय बिगड़ता चला जा रहा है आपका और आपके पति का संबंध, और ये रिश्ता केवल एक नाम का रिश्ता रह गया है? आपको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ अगर थोड़ी सी बात बिगड़े ना तो कोई हिम्मत कर सकता है उसको सुधारने की, लेकिन यहाँ आपका और आपके पति का संबंध इतना बिगड़ गया है कि अब वो खत्म होकर ही शांत होगा। आप अकेले कब तक इस रिश्ते को निभाती चली जाएंगी, क्योंकि उसने तो डोर छोड़ दी है। अब वो नहीं थामने वाला है, वो बात बात पर कह रहा है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे घर के लायक नहीं हो, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना। जब अगला मुकर जाए, बेईमानी पर उतर जाए, जब अगला रिश्ते से मुंह मोड़ ले, तब क्या करोगी? बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरी बहनों के कि रिश्ता समझो दीदी पूरा ही खत्म हो गया है, क्या कोई उपाय है? कुछ लड़कियां लिख रही हैं मुझको, मेरी कुछ बहनें लिख रही हैं मुझको कि मैं मायके में हूँ और लगातार बहुत वर्षों से मायके में हूँ, क्या कोई उपाय है कि मेरा पति मुझे लेने आए और मुझे ससुराल लेकर जाए? मैं कहती हूँ एक सफेद रुमाल पर केवल 2 गांठ लगाकर आप अपने पति को अपने प्यार में दीवाना बना सकती हैं। आप उससे हर बात मनवा सकती हैं, सुधर जाएगा आपका संबंध, आप दोनों की बोली एक रहेगी, आप दोनों के विचार एक रहेंगे, नहीं होंगे झगड़े आप दोनों के बीच, और पति रहेगा पूर्ण रूप से आपके वश में। यदि ससुराल में अब दम घुट रहा है आपका, आप रह तो रही हैं ससुराल में, किंतु ससुराल जैसा यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि सारी बातें एक तरफ और पति का प्यार एक तरफ। नहीं करता है वो प्यार आपसे, नहीं देता है आपको मान सम्मान, नहीं अपना पा रहा है वो इस रिश्ते में आपको, तो चलिए वो आपकी बोली बोलेगा, आपको अपनाएगा भी। सीधा सरल सा वशीकरण सिखा रही हूँ, कोई भी बहन मेरी आसानी से कर सकती है। और जो बहनें लगातार बहुत सारे वर्षों से अपने मायके में रह रही हैं, मतलब शादी हुई और आप मायके में रह रही हैं, कभी आप ससुराल गए ही नहीं, वह भी अगर संपूर्ण विधि से यह वशीकरण अपने मायके में करती हो तो सम्मान पूर्वक तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। यदि कोई मेरी बहन ससुराल में रह रही और उसे मान सम्मान नहीं मिल रहा, या उसे वहां से हटाने की तैयारी हो गई है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कभी भी यहां से भेज दिया जाएगा, तब यह प्रयोग एक बार कर लो, कोई नहीं जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इस संबंध में तुम बहुत मजबूती से कायम रहोगी, तुम्हें बहू का मान सम्मान मिलेगा, तुम्हें पत्नी का प्यार मिलेगा। यदि ससुराल में तुम कितना भी काम कर लो, कितनी भी सबकी सेवा कर लो, तुम्हें तुम्हारी शिकायत ही सुनने को मिलती है। अर्थात शिकायत कब होती है? जब तुम पसंद नहीं आ रही किसी को, है ना? तो यदि तुम पसंद ही नहीं आ रही किसी को, तुम्हारे गुण, तुम्हारे रूप, तुम्हारे विचार, बोली सब अच्छे हैं, फिर भी तुम किसी को अच्छी नहीं लग रही, तब भी यह प्रयोग पूर्ण रूप से तुम पर काम करेगा। एक छोटा सा सफेद रुमाल और एक छोटा सा वशीकरण तुम्हारे बिखरते बिगड़ते रिश्ते को सवार कर रख देगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे छोड़कर चला गया हो पति आपका आपको, या छोड़ने की तैयारी कर रहा हो, अब ये रिश्ता नहीं टूटेगा। घबराना मत मेरी बहनों, तलाक नहीं होगा किसी भी कीमत पर। आज जो वशीकरण बताने जा रही हूँ सीधा है, सरल है, समझ कर करना, परेशान मत होना, बिल्कुल समझ कर करना। आसानी से किया गया यह प्रयोग तुम्हारे पति को तुम्हारे प्रेम में बांध कर रखेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, ये रिश्ता नहीं टूटेगा, संवर जाएगा तुम्हारा जीवन। सबसे पहले सामग्री समझ लो क्या लेनी है तुम्हें, जो मैं कहूँ बस वही लेनी है। अपने दाहिनी हाथ की मुट्ठी से 3 मुट्ठी सफेद तिल लेना है। सफेद तिल जो तिलकुट बनाने में काम आता है, अच्छे से समझ लेना, कोई भी गलत चीज मत ले लेना। सफेद तिल अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी से माप कर 3 मुट्ठी लेना। आपकी छोटी मुट्ठी हो चाहे बड़ी मुट्ठी हो, अपनी ही मुट्ठी से माप कर 3 मुट्ठी सफेद तिल लेना।
एक सफेद रुमाल खरीद लेना, रेडीमेड जो रुमाल आते हैं, ना हो तो घर में कोई व्हाइट कपड़ा हो तो काट कर ले सकती हूँ, किंतु नया, उससे कोई काम ना पहले निकाल लेना, न्यू है, इसीलिए मैंने कहा सफेद रुमाल। तुम्हें अपने पति की एक तस्वीर चाहिए। तस्वीर 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर में मुंह ढका हुआ नहीं होना चाहिए, चश्मा है, टोपी है, चाहे चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ है, ऐसी कोई तस्वीर का इस्तेमाल मत करना। बिल्कुल साफ आंखें नजर आ रही हो, चेहरा नजर आ रहा हो, वह तस्वीर लेना। जिस दिन ये प्रयोग करोगी, मांस मछली का सेवन नहीं करना है आपको। सुबह से स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर मन को शांत रखना। बस आपको इतनी ही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एक काला रंग का धागा ले लेना, सूती वाला, सिलाई वाला धागा भी चलेगा, कोई मोटा धागा हो तो चलेगा। अपने सर से पैर तक इस धागे को माप कर काट लेना। तुम्हारे साइज का एक धागा, एक रुमाल, 3 मुट्ठी काली तिल और पति की एक तस्वीर। पति की तस्वीर को पलटकर उसके पीछे उसका साफ साफ पूरा नाम लिख देना, जो भी पूरा नाम होता है। आधार कार्ड वगैरह में, सर्टिफिकेट में जो पूरा नाम है, पूरा नाम लिख देना। इस तस्वीर को मोमबत्ती जलाकर पूरा जला देना, खत्म कर देना और इसकी जो राख बचे उसको तिल में डाल देना। अब ध्यान से सुनो, एक रुमाल बिछा लेना, दिन शनिवार का हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन यह प्रयोग आपको करना है। एक रुमाल बिछा लेना, सबसे पहले उसमें 3 मुट्ठी सफेद तिल डाल देना, जो तिल आपने अपनी मुट्ठी से नाप कर लिया है, और उसी में उस राख को डाल देना। पति की तस्वीर जो जलाकर आपने राख बनाई है, उस राख को आप डाल देंगे। इतनी चीजें डालने के बाद इसको एक पोटली बना लेना, एक गांठ बना लेना, और वह धागा जो आपने अपने साइज का काटा है, उस धागे से सर्वप्रथम एक बार बांधना इसको। एक बार पति का नाम लेना, 2 बार बांधना, 2 बार पति का, और 3 बार बांधना, 3 बार पति का नाम लेना। 3 ही बार बांधना है धागे को और गांठ लगा देना। अब तुमने एक पोटली तैयार कर ली जिसमें एक लंबा धागा बंधा हुआ है। तुम्हारे पास ये चीज तैयार हो गई। चलो एक तत्का तैयार कर लिया तुमने। इस तत्के को चलो मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। तंत्र अधूरा है मंत्र के बिना, यहाँ मंत्र भी अधूरा है तंत्र के बिना। चलो इस तत्का से रश्मियां ऐसे नहीं निकलेगी जब तक आप मंत्रों से इसको अभिमंत्रित ना कर लें। जो मंत्र मैं बताने जा रही हूँ स्क्रीन पर भी लिख दे रही हूँ, साफ साफ मंत्र का सही उच्चारण करना। अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस पोटली को बंद कर लेना, धागा गिरने देना नीचे। आपको मंत्र जप करना है, ओम कामदेवाय नाम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम कामदेवाय नाम वशम कुरु कुरु स्वाहा 251 बार। जहां नाम कहा मैंने वहां पति का नाम लोगी, और 251 बार लगातार इसको जप करोगी। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच कोई भी समय कर सकती हो। दिन में ही करना, 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे कर सकती हो। जप करने के बाद कुछ मत करना, इसको लेकर जाना है आपको और किसी भी बड़े पेड़ में जिसकी उम्र बड़ी हो। कोई बड़ा वृक्ष जो 10 वर्ष से पुराना हो, बर का हो, पीपल का हो, इमली का हो, आम का हो, चलेगा, लेकिन कोई नया पौधा नहीं चाहिए आपको। एक पेड़ चाहिए जो कम से कम 8-10 वर्ष पुराना हो, 20 वर्ष पुराना हो। किसी भी बड़े पेड़ की टहनी में बांध कर आना। कहते हैं ना, घर में गार्जियन हो ना तो वो घर उजड़ता नहीं है। हमें कोई भी समस्या होती है ना, हम गार्जियन को जाकर बोल देते हैं, फिर वो बातों को सुलझा देते हैं। यहाँ एक बड़ा पेड़ को आपको खड़ा करना है आप दोनों की विवाद के बीच में। इस पेड़ में इस धागे को बांधकर इस पोटली को लटका देना और पलटकर आपको नहीं देखना है, अपने घर आ जाना। सिर्फ इतना करो ना, जब लटकाने जाओ पोटली, मुंह से एक भी शब्द बात मत करना। सिर्फ इतना करो, आपका पति आपके प्यार में बंध जाएगा, पागल हो जाएगा। वो कुछ और नहीं सोचेगा आपको सिवा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।